नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ क्रॉनिकल्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा मॉनिटर जो है एसर नाइट्रो VG271U M3 गेमिंग मॉनिटर। तो उसका रिफ़्रेश रेट कैसे सपोर्ट करता है। तो इसके लिए हमने दो लैपटॉप, दो CPU और एक मैकबुक का यूज़ किया है। तो पहले CPU में तो है हमारा GT 710 NVIDIA का, और दूसरे CPU में है हमारा NVIDIA RTX 3060 Ti ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद जो दो लैपटॉप हैं, एक में है NVIDIA का 940MX और दूसरे में है 1050। बाकी हमारी मैकबुक है। तो चलो हम देखते हैं। तो मॉनिटर मैक्स सपोर्ट करता है 180 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट। तो अब हम देखते हैं। सो ये रहा हमारा NVIDIA GeForce GT 710। तो इसमें हम सेटिंग्स देख लेते हैं। तो पहले तो हम NVIDIA कंट्रोल पैनल चला लेते हैं। तो इसमें हमारा रिजोल्यूशन आ रहा है 2560 इंटू 1440 और 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है मैक्स। तो आप देख सकते हो PC के अंडर 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है, इससे ऊपर नहीं आ रहा। तो मैं इसका रिजोल्यूशन 4K करके देखता हूँ। तो ये आप देखोगे काफ़ी छोटा हो गया, बट रिफ़्रेश रेट उतना ही है 60 हर्ट्ज़। तो इसे चेंज कर लेते हैं। तो इसका रिजोल्यूशन हमने चेंज कर लिया है 1920 इंटू 1080p पर। तो इसमें हम देखेंगे हमारा 120 हर्ट्ज़ आ रहा है। बाकी मैंने इसे वापसी चेंज कर दिया है 2K रिजोल्यूशन पर, तो 60 हर्ट्ज़ ही शो कर रहा है। तो इसमें भी नहीं हो रहा। तो ये रहा हमारा दूसरा ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA GeForce 940MX। ये 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। ये भी लैपटॉप में ही लगा हुआ है। और इसमें भी आपका दो ग्राफिक्स कार्ड हैं, जैसे Intel HD 620 और NVIDIA GeForce 940MX। इसके हम चलते हैं NVIDIA कंट्रोल पैनल में। तो ये रहा हमारा NVIDIA कंट्रोल पैनल। सो ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें दो इंटीग्रेटेड हैं ग्राफिक्स कार्ड, जैसे इंटेल का और NVIDIA का। तो इसे क्लोज़ करते हैं और डिस्प्ले सेटिंग खोलते हैं हम इसकी। तो इसकी भी हम एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे भी 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है मैक्स, इसके अलावा नहीं आ रहा। और रिजोल्यूशन मैं इसका कम करता हूँ, 1920 इंटू 1080p करता हूँ। तो अब जाके देखते हैं इसकी एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में रिफ़्रेश रेट कितना आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ आ रहा है मैक्स। बट अगर आप रिजोल्यूशन कम करोगे तो वैसा डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप 1920 1080p करोगे तो हमने इसे 2K पे ही कर दिया है, और आप देख सकते हो 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है। तो ये रहा हमारा थर्ड ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA GeForce GTX 1050। तो ये भी मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है, और इसमें दो ग्राफिक्स कार्ड हैं, जैसा कि आप देख सकते हो GPU 0 और GPU 1। तो ये रहा NVIDIA कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो GTX 1050, और मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसको NVIDIA GeForce GTX 1050। हम खोल लेते हैं इंटेल का ग्राफिक्स कमांड सेंटर। तो नंबर 2 पर है हमारा एसर का मॉनिटर। तो आप देख सकते हो 4K डिस्प्ले, HDCP compatible, और बाकी जो भी मोड्स सपोर्टेड हैं वो सारे लिस्टेड हैं यहाँ पर। तो हम इसके रिजोल्यूशन के लिए खोलते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग पे ही कह रहा है वो। तो यहाँ पे जाके आप देखोगे 2560 इंटू 1440 2K रिजोल्यूशन आ रहा है।
तो अब हम चलते हैं इसके एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स पे और देखते हैं कि रिफ्रेश रेट कितना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 59 आ रहा है, 60 आ रहा है मैक्स। तो मैंने ये 60 कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट करके। तो मैं और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ में देख लेता हूँ कहीं ऑप्शन आ रहा हो। यहाँ पर भी आप देखोगे 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है। प्रॉपर्टीज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है, कलर मैनेजमेंट में भी नहीं है। तो इसे ओके करते हैं और वापस चलते हैं अपना और रिजोल्यूशन चेंज करते हैं अब 1920 इंटू 1080p। तो ये हमारा हो गया। अब रिजोल्यूशन 1920 इंटू 1080p अप्लाई करते हैं और चल के देखते हैं कि कितना आ रहा है रिफ्रेश रेट अब। तो फिर से हम नीचे जाएंगे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स और यहाँ पे आप देखोगे तो 120 हर्ट्ज़ आ रहा है। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा 120 हर्ट्ज़ सिलेक्ट हो गया है और अप्लाई करता हूँ चेंजेस। तो ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो वापस चलते हैं और रिजोल्यूशन को चेंज करते हैं अपना और कम 1366 इंटू 768। तो इस पे भी देख लेते हैं एक बार कि कितना आ रहा है। इस पे तो 60 आ रहा है, 120 भी नहीं आ रहा। तो इसे अब हम रिजोल्यूशन को चेंज कर देते हैं 2K रिजोल्यूशन पे, क्योंकि मॉनिटर पे वैसा क्वालिटी नहीं आ रही। अगर रिजोल्यूशन घटा देंगे तो कीप चेंजेस करेंगे और आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है मैक्स इस पे। अब अपना चलते हैं नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्प्ले पोर्ट केबल। तो देखते हैं NVIDIA कंट्रोल पैनल खोल के क्या सेटिंग्स आ रही हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है और चेंज रिजोल्यूशन में जाके हमने सिलेक्ट कर लिया अपना मॉनिटर और यहाँ आप देख सकते हो 180 हर्ट्ज़ आ रहा है रिफ्रेश रेट। 2K रिजोल्यूशन पे सारे रिजोल्यूशंस आ रहे हैं। तो मैं रिफ्रेश रेट्स भी आपको दिखा देता हूँ, ये सारे आ रहे हैं। तो अभी तो हमारी डिस्प्ले पोर्ट केबल लगी हुई है। तो मैं नेक्स्ट अपना HDMI केबल लगाता हूँ और तब देखते हैं कि कितना रिफ्रेश रेट वो प्रोवाइड करा रहा है। तो ये रहा हमारा 3060 Ti और मैंने इसे कनेक्ट कर लिया HDMI केबल के थ्रू और ओपन करते हैं NVIDIA कंट्रोल पैनल और यहाँ आप देखोगे तो मैक्स सपोर्टेड आ रहा है 144 हर्ट्ज़, 180 हर्ट्ज़ नहीं आ रहा है HDMI पर। तो ये इसलिए भी चेक किया क्योंकि बाकी के जो हमने ग्राफिक्स कार्ड अभी लगाए थे उसमें सिर्फ HDMI पोर्ट ही था, डिस्प्ले पोर्ट 3060 Ti में ही था और उसके थ्रू ही मैक्स 180 हर्ट्ज़ हमारा आ रहा है। तो ये रहा हमारा फाइनल एप्पल मैकबुक एयर M2। सो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया अपना मॉनिटर और डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप देखोगे सारे रिजोल्यूशंस आ रहे हैं। अभी 2K पे सिलेक्टेड है और रिफ्रेश रेट हम देख रहे हैं तो 60 हर्ट्ज़ आ रहा है। मैं इसे दिखाता हूँ, 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा। तो इसे मैं HDR पे भी चेंज करके देख लेता हूँ। सो HDR पे चेंज कर लिया है, 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है। तो इसका अब हम रिजोल्यूशन करते हैं 1920 इंटू 1080 और देखते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है 120 हर्ट्ज़। तो इसे हम करके अप्लाई करते हैं। ये हमारा हो गया 1920 1080p 120 हर्ट्ज़ पे, बट क्वालिटी वैसी नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए। मॉनिटर हमारा वही सिलेक्टेड है तो इसे 2K पे ही कर लेते हैं और फिर देखते हैं कितना रिजोल्यूशन आ रहा है। तो ये हमारा 60 हर्ट्ज़ ही आ रहा है मैक्स एप्पल मैकबुक एयर M2 में भी मॉनिटर लगाने के बाद। सो अब हम कंपेयर कर लेते हैं अपना सारी चीज़ों को। तो पहले तो हमने लगाया था GT 710 ग्राफिक्स कार्ड। तो पहला रिजोल्यूशन था 2560 इंटू 1440। HDMI केबल पर इसका 60 हर्ट्ज़ था रिफ्रेश रेट और 1920 इंटू 1080p रिजोल्यूशन पे 120 हर्ट्ज़ आ रहा था रिफ्रेश रेट HDMI केबल पे। सेकंड था हमारा 940MX NVIDIA का, ये लैपटॉप का है। तो 2K रिजोल्यूशन में ये हमें दे रहा है 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और
1080p रिजोल्यूशन में ये हमें दे रहा है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट HDMI केबल पर। फिर हमारा थर्ड है 1050 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि लैपटॉप में ही लगा हुआ है। तो 2K रिजोल्यूशन में वो भी सेम दे रहा है हमें 60 हर्ट्ज HDMI केबल पे, और 1080p रिजोल्यूशन पे दे रहा है 120 हर्ट्ज HDMI केबल पे। देन फोर्थ है हमारा 3060 Ti, ये CPU में लगा हुआ हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो रिजोल्यूशन 2K ही दे रहा है ये 180 हर्ट्ज, लेकिन डिस्प्ले पोर्ट केबल पे, और 2K रिजोल्यूशन पे ये दे रहा है 144 हर्ट्ज अगर आप HDMI केबल लगाते हो। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा मैकबुक एयर M2, तो उस पर भी हमने HDMI केबल के थ्रू लगाया। तो 2K रिजोल्यूशन पे वो सपोर्ट कर रहा है 60 हर्ट्ज, और 1080p रिजोल्यूशन पे वो सपोर्ट कर रहा है 120 हर्ट्ज। तो गाइस ये हमारा पूरा हो चुका है पार्ट 1 रिव्यू का। तो इस रिव्यू में हमने करा है सारा जो भी रिफ्रेश रेट है हमें 4 to 5 ग्राफिक्स कार्ड और मैकबुक के थ्रू जो हमने कवर किया है कि रिफ्रेश रेट कितना सपोर्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फीचर्स के बारे में और देखेंगे मॉनिटर के। सो बने रहिए मेरे चैनल पे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।